नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। कबीर संत सम्मेलन महात्मा जागेश्वर दास के पुण्यतिथि में किया जा रहा है। सामने देख सकते हैं सभी संत कबीर जो हैं मंच पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ये दरभंगा जिला का डेकुली क्वाही है जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी के बीच जब कुछ लोगों के बैठने की इजाज़त सरकार के द्वारा दी गई, पंडाल लगाने की कुछ इजाज़त दी गई, तब इन लोगों ने खासकर जो प्रत्येक वर्ष ये पुण्यतिथि मनाते हैं उसी तरह इस वर्ष भी वो सभी पुण्यतिथि में भाग ले रहे हैं और कबीर संत सम्मेलन में महात्मा जागेश्वर दास को याद कर रहे हैं। देख सकते हैं कैसे ये संत कबीर यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि महात्मा जागेश्वर दास के दूसरे पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि शाह संत कबीर सम्मेलन का आयोजन उनके गांव मिर्जापुर देकुली बहादुरपुर में की गई है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने इन्हें श्रद्धांजलि दिया है। जगह जगह से संत महात्मा यहाँ उपस्थित हुए हैं। विशेष कवरेज देख सकते हैं, ये गांव के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं और संत कबीरों के वाणी को सुन रहे हैं। कुछ संत से यहाँ पर बातें हुई हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया है, उन्हीं से सुनते हैं इस बारे में। और समाज में इस वक्त जो परिवर्तन है, खासकर शिष्य और गुरु के बीच और संत और शिष्यों के बीच, उसके बारे में भी जानेंगे। देख सकते हैं कैसे ये संत कबीर एक जगह बैठे हुए हैं और सभी लोग इस जो पुण्यतिथि सम्मेलन है उसमें शामिल हैं। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। अब आपको सुनाते हैं पूरा इंटरव्यू, यहाँ पर देखिए। और सबसे बड़ी बात बता दें, भंडारा का आयोजन रखा गया था। सबसे बड़ी बता दें कि भंडारा के आयोजन में ये बता दें कि यहाँ पर सभी लोग शामिल हुए हैं और जो दूर दूर से लोग आए थे वो इसमें शामिल होकर भंडारा का भी लाभ उन्होंने लिया है। सभी लोग सामाजिक हैं, समाज के लोग हैं और सभी पुण्यतिथि में शामिल हो रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए पूरा कवरेज। कार्यक्रम है सतलोकवासी महात्मा जोगी साहब जो ये संसार से सतलोक गमन हुए और उनका तीनों सुपुत्र हर वर्ष अपने पिताजी के नाम पर संत महात्मा गुरुजन को बुलाकर संत सम्मेलन का आयोजन रखते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर मत के वो उपासक थे और संत सम्राट सदगुरु कबीर का जो विचारधारा था, जो सदगुरु कबीर समता मूलक को उन्होंने स्थापना किए और सदगुरु कबीर समाज सुधारक थे। किसी संप्रदाय, किसी जाति और मजहब से अलग सदगुरु कबीर का विचार महान विचार था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सदगुरु कबीर साहब का जो वाणी है, उन्होंने दर्शाया कि कबीर इस संसार में 5 रतन धनसार, गुरु भक्ति, साधु सेवा, दया, धर्म, उपकार। क्योंकि सदगुरु कबीर ने संसार में सबसे सर्वोपरि गुरु को मर्यादा दिए और क्योंकि गुरु को अधीन में जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान भी हैं वे गुरु को अधीन माना गया। इसलिए कबीरदेव ने दर्शाया कि संसार में गुरु जो होते हैं सबसे सर्वोपरि पूजनीय होते हैं और माता पिता गुरु से बढ़कर दूसरा कोई देवी और देवता श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसलिए हमारे श्याम भारती साहब ने हर वर्ष संत महात्मा को गुरुजन को बुलाकर इन्होंने संत सम्मेलन करते हैं, ताकि कबीर साहब के विचारधारा को भजन प्रवचन के माध्यम से हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में छाप पड़े, ताकि हमारा परिवार हंस बने, उनका सात्विक भोजन हो, चरित्र में महानता बने। क्योंकि कबीर साहब इस विचार लेकर संत महात्मा उपदेश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आचार्य महंत धर्मदास साहेब। कहाँ से है? कबीर धर्म स्थान आचार्य गद्दी खोहिया, मिर्जापुर वाही देकुली स्थान में सतलोकवासी जागेश्वर साहब की तीसरा पुण्य स्मृति में जंगम तीर्थ के आयोजन इनके तीनों पुत्र श्याम भारती, साथ ही उनके साले कामेश्वर साहब द्वारा यह जंगम तीर्थ की आयोजन करते आ रहे हैं। यह सत्संग से ही पूरे संसार में शांति की सद्भावना की मनन स्मरण के द्वारा शांति मिलती है। जितने भी तीर्थ है वह तीर्थ
सत्पुरुष की चरणों की द्वारा ही संपन्न होती है। साथ ही सत्संग से बढ़ करके कोई भी हठ, योग, तप, सन्यासी कुछ नहीं है। साथ ही खास विजय की शब्द है, गाया सो पाया नहीं, बूझा से मरी जाए, बिना आज पास सूझे नहीं, करे प्रोटीन उपाय। यह संदर्भ और शब्द को ध्यान में रखते हुए गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा जय माही, जैसे सिंची मूल तरु शाखा पत्र रखाएं। जब तक अपने आप समर्पण में, स्वरूप में, सूरज स्नेही में गुरु के चरण और शब्द की विवरण के साथ यदि हम समझ नहीं पाते हैं, कर्म नहीं कर पाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, तब तक अपने आप को काल के आस में हम लोग पड़ते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर जीववादी थे, ईश्वरवादी नहीं थे, और जीव पर ही सत्य विचार, सत्कीर्ति, ऐश्वर्य और सरता की उन्होंने काश की। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शशि कुमार, महंत शशि कुमार दास उर्फ महंत शशि भूषण दास। कहाँ से आए? कबीर आश्रम मालती समस्तीपुर। जगदीश कहाँ से आया? कोई कहे हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, हिंदू मुस्लिम कहे रहमाना, आपस में लड़ने मरे, बड़ा बताओ नहीं जाना। सतगुरु कबीर ने समता विचार को रखे और रखने के बाद वो एक विचार रखे। उनके सिद्धांत को आज हम लोग मानते हैं। सभी जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य जो है, अगर सतगुरु कबीर की वाणी को मानेंगे तो देश में हमारा समता लड़ाई नहीं होगी, दूसरा दुराचार नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा सतगुरु कबीर ने सच मर का आज उनके बताए हुए वर्ष 556 मत चल रहे हैं, लेकिन सतगुरु कबीर की वाणी ही सब बनता है। उनके पास कोई दूसरे के पास कोई वाणी नहीं है, कोई शब्द कहने के लिए नहीं है। सतगुरु कबीर के पास इस तरह का इस परंपरा है, उनके पास सब मानने के लिए तैयार। क्या नाम हुआ आपका? गुरु श्रेष्ठ होते हैं, गुरु की पूजा महत्ता को देते हैं। सतगुरु कबीर ने भी गुरु का महत्ता को दिए। आज गुरु को हम लोग पूजा करते हैं और समतामूलक विचार को रखते हैं। ये आज का घटना वक्तव्य मैं आपको करता हूँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम महंत चतुर्भुज साहब